जी, साम ऑफ लाइफ, H.W. लॉन्गफेलो ने इसे लिखा है जीवन का भजन, जीवन का भजन। चलिए देखते हैं इन चैप्टरों को पढ़ने का हमारा जो मूल उद्देश्य होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, इससे सीख लेना। चलिए देखा जाए क्या सीख मिलती है। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक और जीवन गंभीर है। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है, एंड लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है। अब ध्यान देने की जरूरत है, ये सत्य है कि ये कुर्सी है, ये सत्य है कि ये किताब है, ये मोबाइल है, ठीक है, ये सब सत्य है, तो रियल है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर भी है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर भी है। गंभीर है का मतलब क्या हुआ, इसमें सीरियसनेस पाई जाती है जीवन में, और जो जीवन को सीरियसनेस के साथ जिया तो वो कुछ किया, लेकिन जिसके पास सीरियसनेस ना रहा कुछ ना कर पाया। तो लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका गोल नहीं है, उद्देश्य नहीं है, यानी कब्र इसकी मंजिल नहीं है, कब्र इसकी मंजिल नहीं है। आगे देखिए, डस्ट डाउनवर्ड, यानी तुम डस्ट के हो, एंड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम डस्ट को ही रिटर्न हो जाओगे या हो जाते हो। तुम मिट्टी के हो और मिट्टी में ही मिल जाते हो। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में नहीं स्पोक किया गया है, यानी आत्मा के बारे में ये बात नहीं कही गई है कि तुम मिट्टी के हो और मिट्टी में ही मिल जाते हो। ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। आत्मा ही इस दुनिया से अगली दुनिया को सफ़र करती है ना। द इंटेंटेड पुल में आपने पढ़ा था, फिर से देखेंगे। कह रहा है डस्ट डाउनवर्ड, तुम डस्ट की हो, यानी डाउनवर्ड डस्ट, यानी यू आर डस्ट, तुम मिट्टी के हो। टू डस्ट रिटर्न, एंड यू रिटर्न टू डस्ट, और तुम लौट जाते हो डस्ट को, तुम मिट्टी को ही वापस चले जाते हो, नहीं तुम मिट्टी में ही मिल जाते हो। आगे देखेंगे, नहीं मिल रहा है क्या? दूसरा पैरा में स्टैंडा, पहला स्टैंडा अच्छा नहीं मिल रहा है, ये दूसरी किताब है तो। अच्छा, हाँ ध्यान देंगे। आगे क्या, 21 कौन सी किताब है, राजीव की है क्या? आगे देखेंगे, इज नॉट स्पोकन ऑफ सोल, आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नहीं आनंद है और नहीं दुख है, यानी दुख और सुख की जो बात कही जाती है, दुख और सुख ऐसा नहीं कि बना बनाया हुआ है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, इज आवर डेस्टाइन और इंड वे, कह रहे हैं इज आवर डेस्टाइन, हमारे डेस्टाइन में, हमारे डेस्टाइन में, हमारे भाग्य में ना ही सुख है और ना ही दुख है। यानी हमारे भाग्य में लिखा हुआ अगर कहें कि इज डिस्टाइंड हो, हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये डेस्टाइंड नहीं है, भाग्य में पढ़ा हुआ नहीं है सुख और दुख। इंड और वे, या ऐसे ही इंड होगा या ऐसे ही खत्म होता है, ऐसे ही होता रहता है, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि एक्ट करते रहना है, काम करते रहना है। फॉर इज टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए क्या करते रहना, काम करते रहने का, ठीक है ना। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए काम करें। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, जिससे कि पा सकें अपने आप को, फार्दर देन टुडे, अपने आप को अधिक दूर पा सकें, देन टुडे, आज की अपेक्षा, यानी कल यदि हम अपने आप को पाएं तो अधिक दूर पाएं। हम इतना ज़्यादा काम करते रहें भाग्य के भरोसे, ये ना समझें कि भाग्य में लिखा है सुख या दुख, हम दुख में हैं तो दुख ही है, सुख में हैं तो सुख ही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अगर दुखी हैं तो और काम कीजिए, सुखी हैं तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए काम करना, ठीक है, ये नहीं कहा गया है। भाग्य में आपके हमेशा के लिए सुख नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहने का यही तात्पर्य है। आगे देखेंगे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए काम करने का। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, जिससे कि पा सकें फार्दर देन टुडे, अपने आप को आज के अपेक्षा कल अपने आप को ज़्यादा दूर पा सकें। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स दुनिया के, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विस्तृत फील्ड ऑफ बैटल, लड़ाई के मैदान में, दुनिया के इस विस्तृत लड़ाई के मैदान में, दुनिया की इस विस्तृत लड़ाई के मैदान में बी ए हीरो, एक हीरो बनो, एक नायक बनो, हीरो बनो, बी ए हीरो, एक हीरो बनो। क्या चलो आगे देखेंगे। फाइंड अस फार्दर देन टुडे इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, दुनिया के ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल में, दुनिया की इस बड़े से विस्तृत लड़ाई के मैदान में, इन बायोक ऑफ लाइफ, जिंदगी के इस अस्थायी पड़ाव में। इसमें क्या कह रहे हैं, H.W. लॉन्गफेलो कह रहे हैं कि जिंदगी जो है ना, ये अस्थायी पड़ाव है, ये अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी पड़ाव, बायोक ऑफ लाइफ, जिंदगी के अस्थायी पड़ाव में। बायोक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, ठीक ना। बी नॉट लाइक डम,
मत हो डम की तरह, यानी गूंगा मत हो, बी नॉट लाइक डम, मत हो गूंगा। ड्राइव इन कैटिल, हाँके जाने वाले पशु भी मत हो, यानी जिस तरह से लोगों को बुहारा जाता है, दिशा निर्देश किया जाता है तब वो करते हैं, तो ऐसा मत हो। बी नॉट लाइक कैटिल, हाँके जाने वाले पशुओं की तरह मत हो। बी ए हीरो इन द स्ट्रीट, इस संघर्ष में हीरो बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्रीट, इस संघर्ष में हीरो बनो। लेटस देन बी अप एंड डूइंग, और तब, देन को तभी कहते हैं, पहले कहते हैं देन लेटस बी अप, तो चलो अब हम उठ जाएं, बी अप उठ जाएं, एंड डूइंग और करने लगें, विथ ए हार्ट ऑफ एनी फेट, विथ ए हार्ट यानी पूरे दिल के साथ, फॉर एनी फेट, बिना किसी भाग्य की बात सोचे चलो अब हम करने लगते हैं, ठीक ना। अब भाग्य की बात ना सोचें, पूरे दिल के साथ, दिल जमाई के साथ करने लगे। स्टिल अचीविंग, सदैव अचीव करते जाएं, यानी सदैव प्राप्त करते जाएं। स्टिल परसुइंग, सदैव पीछा करते जाएं। लर्न टू लेबर, सीख लें लेबर करना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी वेट करना, इंतजार करना और मेहनत करना सीख लें। मेहनत करना सीख लें। एक बार और जल्दी से देख लेंगे। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसकी मंजिल नहीं है। डस्ट डाउट टू डस्ट इज अर्नेस्ट, तुम मिट्टी के और मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में ये बात नहीं बोली गई है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, ना ही दुख है ना ही सुख है, ठीक ना। इज डेस्टाइन्ड इन आवर वे, ठीक ना, यानी ना ही हमारे भाग्य में सुख लिखा है ना दुख लिखा है, या ऐसे ही खत्म होगा, या ऐसे ही इसका तरीका, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि काम करने का प्रत्येक आने वाले कल के लिए। फाइंड अस फादर देन टुडे, जिससे कि अपने आप को पा सकें आज की अपेक्षा कल अपने आप को ज़्यादा दूर पा सकें, ठीक। इतना काम करते रहना। इन द बाई वॉक ऑफ लाइफ, ठीक, यही है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, दुनिया की विस्तृत लड़ाई के मैदान में। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, दुनिया की इस विस्तृत लड़ाई के मैदान में। इन द बाई वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी की अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम, गूंगा मत हो। ड्राइव एन कैटल, हाँके जाने वाले पशु मत हो। बी ए हीरो इन द स्ट्रीट, इस संघर्ष में हीरो बनो, संघर्षशील बनो, ठीक ना, नेता बनो, हीरो बनो। लेट अस देन बी अप, तो चलो अब हम उठ जाते हैं। एंड डूइंग, और हम करने लगते हैं। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे दिल के साथ चलो हम करने लगते हैं, उठ जाते हैं और पूरे दिल के साथ अब हम करने लगते हैं। स्टिल अचीविंग, सदैव प्राप्त करते जाते हैं। स्टिल परसुइंग, और सदैव पीछा करते जाते हैं, यानी सफलताओं का हम पीछा करते जाते हैं। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, इंतजार करो लेबर करना और टू वेट करना, ठीक ना। इंतजार करना सीख जाएं, ठीक ना, और परिश्रम करना सीख जाएं। चलिए इसका सेंट्रल आइडिया भी आएगा, सेंट्रल आइडिया बाद में देखेंगे, ठीक ना। चलिए इसका स्टेंजा देखें। इसमें से 4 लाइनें उठा के दे दी जाएंगी, और उन 4 लाइनों को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, और बढ़िया से पढ़ करके के जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर, ठीक ना, तो उन सारे सवालों का आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कहाँ तक है। हाँ, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, ये वाली लाइन है, आप द सोल तक दिया हुआ है, ठीक है। अब उसको पढ़ेंगे बढ़िया से। पढ़ने के बाद से क्या लिख रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम लिखो। हु हैज़ कंपोज द पोएम, जिसने इस पोएम को कंपोज कर रखा है। फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे कि ये ऊपर वाला नोटेड पैसेज लिया गया है, ठीक ना। लिखो उस लेसन का नाम, उस पोएम का नाम लिखो। तो क्या लिखेंगे, राइट को हटा देंगे। द नेम ऑफ द पोएट इज, सॉरी द नेम ऑफ द, राइट द नेम ऑफ द पोएट लिखा पहले, हु हैज कंपोज द पोएम, ठीक ना। तो कहेंगे द नेम ऑफ द पोएट इज, पोएट इज कौन है, H.W. लॉन्गफेलो, H.W. लॉन्गफेलो। द नेम ऑफ द पोएट इज, यहीं पे तैयार हो जाए, इस तरह से कीजिए, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएट इज H.W. लॉन्गफेलो, ठीक ना। अगला, हु हैज कंपोज दिस पोएम, फ्रॉम हु हैज कंपोज्ड नहीं, हु हैज कंपोज द पोएम। द पोएम जब लिखेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कॉमा लगा करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, द सॉन्ग ऑफ लाइफ। क्या, द सॉन्ग ऑफ लाइफ। फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, ठीक ना। इसमें दो सवाल हैं, यानी ऑथर का नाम पूछ रहा है, पोएट का नाम पूछ रहा है, और पोएम का नाम पूछ रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, द नेम ऑफ द पोएट इज H.W. लॉन्गफेलो एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द सॉन्ग ऑफ लाइफ, ठीक ना। तो इनको 2 हिस्सों में, छोटे छोटे भागों में भी इनका आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करें, पॉइंट आउट द रीमिंग वर्ड्स यूज्ड इन गिवन स्टेंजा। पॉइंट आउट द रीमिंग वर्ड्स यूज्ड इन स्टेंजा, गिवन स्टेंजा। गिवन स्टेंजा में पॉइंट आउट कीजिए कौन रीमिंग वर्ड्स हैं। रीमिंग वर्ड को ढूंढना क्या है, तुकबंदी के शब्द
कौन है तुकबंदी के शब्द? अंतिम जो शब्द मिल रहे हैं जिनके छंद, उनको, जिनकी लयबद्धता एक है, ठीक ना, उनको बस पूछ रहा है। तो देखिएगा अर्नेस्ट किससे मिल रहा है? रिटर्नेस्ट, ठीक ना। तो कहेंगे अर्नेस्ट रिम्स विथ रिटर्नेस्ट। फिर से देखेंगे अर्नेस्ट रिम्स विथ रिटर्नेस्ट। फिर से गोल रिम्स विथ सोल, ठीक ना। एंड सारो रिम्स विथ टुमारो एंड वे रिम्स विथ टुडे, वे रिम्स विथ टुडे। समझ आ रहा है? अंतिम शब्दों को पकड़ रहा हूं, आगे देखेंगे। बैटल रिम्स विथ कैटल, लाइफ रिम्स विथ स्ट्रीफ, डूइंग रिम्स विथ परसुइंग, फेट रिम्स विथ वेट। क्लियर हुआ? तो किसी भी पोएम से यही ऐसे ही सवाल आएंगे, तो रीमिंग वाला इसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द रीमिंग वर्ड्स। रीमिंग वर्ड को फाइंड आउट करना था, तो बस उतना ही से फाइंड आउट करना था, पूरे का थोड़ा ना, लेकिन हमने पूरे का इसलिए करा दिया कि कोई भी आएगा तो आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ट बाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे के एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? नीचे के एक्सप्रेशन से आप क्या समझ रहे हैं? लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? और उसके बाद से डस्ट इट आउट टू डस्ट इट अर्नेस्ट, ठीक ना, तुम मिट्टी के और मिट्टी में मिल जाओगे, ठीक है। चलिए इसको समझें। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, इसका मतलब समझने की जरूरत है, ठीक ना। वी शुड नॉट पास आवर टाइम इन आइडलनेस, हमें अपने समय को बेकार में नहीं गुजारना चाहिए। वी शुड मेक यूज ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हम अपने ज़िंदगी के हर लम्हे को, हर क्षण को बेहतर तरीके से यूज करें। समझ में आ रही बात ना? इस तरह से होना चाहिए। इट मीन्स वी शुड नॉट बी केयरलेस, वी शुड ऑलवेज बी फॉर आवर लाइफ केयरफुल। दिस मीन्स वी आर अर्नेस्ट, इसका मतलब हो गया कि हम अर्नेस्ट हैं, गंभीर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला कह रहे हैं डस्ट द वर्ड टू डस्ट इट अर्नेस्ट। इन दिस लाइन द पोएट सेइंग अबाउट द सोल, आत्मा के बारे में पोएट कह रहे हैं, एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो इज सेइंग दैट द सोल इज नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर थिंग दैट इट मे बी डिस्ट्रॉयड, it may be destroyed, and it is made of soil, and it will return to soil. यह मिट्टी की बनी और मिट्टी को वापस आती है, and it destroyed itself into the soil, और यह मृदा में ही क्या हो जाती है? अपने आप को नष्ट कर देती है। But it is not spoken of the soul, it is done so with only the body, केवल बॉडी के साथ ऐसा होता है, not with soul. Soul is other thing and body is other thing. Okay? ये इसमें कहा गया है। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? What is the message of poet? What is the message of poet that he intends to give through this stanza? इस स्टेंजा के माध्यम से पोएट का क्या इंटेंशन है? टू गिव यू, आपको कुछ देने के लिए क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? फिर से देखेंगे व्हाट इज द मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं अब द पोएट, पोएट का क्या संदेश है, ठीक ना। दैट ही इंटेंड्स टू गिव यू, जो तुम आपको देने का इरादा करते हैं, थ्रू दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा के माध्यम से आपको कुछ देने का इरादा करते हैं, वो क्या है? तो उतना ही स्टेंजा उठाएंगे, देखिएगा कितना कार है। द लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, सोल तक लेकर के जाना है, सोल तक मतलब 4 लाइन, ठीक ना। तो उतना को पढ़ेंगे, उतना को, यानी लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, द डस्ट ऑफ वाट टू डस्ट इट अर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। देखेंगे अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। वी शुड पास आवर लाइफ वेरी केयरफुली, वी शुड नॉट वेस्ट एनी मोमेंट ऑफ द लाइफ in waste, and body is something other thing and soul is other. Body is to be destroyed but soul is not to, यानी शरीर डिस्ट्रॉय होने को होती है बट it is immortal, soul is immortal. We should do something such that we may earn something, name and fame. समझ में आ रही बात ना?
हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हमको ख्याति मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो डॉट 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 देन टुडे तक, ठीक है ना। अब इसको भी ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर आगे देखा जाएगा। फिलहाल में इतना के लिए, ठीक है ना। अब चलिए इतना ही ले रहिए। फिर से इसका अगर पेज वो बनाते हैं, सेंट्रल आइडिया देते हैं तो सेंट्रल आइडिया भी अपलोड करेंगे। इतना के साथ धन्यवाद।